देखिए बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। फिर अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन विद्यमान ह्रासमान है। एफ एक्स बराबर 2x का घन माइनस 3x का वर्ग माइनस 36x प्लस 1। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो कह रहा है कि हमें विद्यमान ह्रासमान बताना है। तो फलन वर्धमान और ह्रासमान कब होगा, जब हमारा एफ एक्स फलन का अवकलन एफ डैक्स क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तो फलन क्या होगा, ह्रासमान। तो फलन क्या होगा, ये विद्यमान होगा। और अगर एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और आपका फलन क्या है, ये आपका एफ एक्स बराबर 2x का घन माइनस 3x का वर्ग और माइनस 36x प्लस कितना 1। अब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखिए हमें पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स की घात n क्या होता है, एन एक्स की घात n माइनस 1। तो इस प्रकार ये 3 दूना 6x हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x और माइनस ये आपका 36 और प्लस 0। तो जो हमारा एफ डैश एक्स आ गया वो क्या आ गया, 6x का वर्ग माइनस 6x और माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स है इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x का वर्ग माइनस 6x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 6 बाहर होगा तो x का वर्ग माइनस x और माइनस कितना 6 बराबर में आपका 0। अब हम क्या करते हैं, 6 को 0 में भेज देते हैं। तो x का वर्ग माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करने के लिए x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2x कितना बचेगा, माइनस x बचेगा। और इसका गुणा कराते हैं तो प्रथम पद आखिरी पद के गुणज के बराबर आएगा। तो यहाँ पे माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बाहर लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 बाहर लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो फिर यहाँ से x माइनस 3 बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो x निकल कर आएगा वो कितना जाएगा, 3। और यहाँ से x निकल कर आएगा वो कितना जाएगा, -2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक संख्या रेखा पे इसको दर्शाते हैं। तो देखिए ये क्या है, माइनस अनंत से कहाँ तक, अनंत तक। और ये आपका क्या है, -2 और ये आपका क्या है, 3। अब देखिए जो हमारा फलन है एफ डैश एक्स वो क्या है, 6 कोष्ठ में x माइनस 3 और गुणे में x प्लस कितना है 2। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, इधर इधर अगर हम क्या करते हैं, अनंत से -2 के बीच में कोई भी मान लेते हैं। मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, -3 लेते हैं। तो -3 अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखिए 6 और गुणे -3, ठीक, और -3 और इधर क्या होगा, -3 और +2। तो यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -1 गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये धनात्मक वैल्यू देगा। तो माइनस अनंत से -2 के बीच में क्या होगा, धनात्मक, यानी अपना फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2 से 3 के बीच में अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 0 कोई मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना एफ डैश 0 बराबर, हमने क्या किया था, यहाँ पे एफ डैश क्या रखा था, -3 रखा था x की जगह पे। अब अगर इनके बीच के 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 और गुणे में क्या हो जाएगा, 0 -3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2 होगा। बराबर में देखिए ये क्या होगा, ऋणात्मक मान देगा, गुणा होकर तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान देगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, -2 से 3 के बीच में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। और इसी प्रकार अगर 3 से अनंत के बीच में कोई मान, मान लीजिए 5 रखते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, एफ डैश 5 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 6 कोष्ठ में 5 -3 और फिर गुणा में क्या हो जाएगा, 5 + 2। तो यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए धनात्मक, ये भी धनात्मक, गुणा होकर क्या होगा, धनात्मक मान देगा। यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 से अनंत के बीच में क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अब देखिए फलन वर्धमान कब होगा, जब x बिलोंग करेगा
खुला अंतराल माइनस अनंत से कहाँ तक, 2 तक, और फिर यूनियन 3 से कहाँ तक, अनंत तक। और फलन ह्रासमान कब होगा? ह्रासमान जब x से बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3 तक। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।